हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपसे इस वक्त क्या हाइड कर रहे हैं। ठीक है, दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू। दे आर मतलब कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या छुपा रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है जो आपके पर्सन आपसे छुपाना चाह रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ें जो ये पर्सन अभी आपसे हाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। फेजेस कंप्लीट हो रहे हैं रिलेशनशिप में। जो पास्ट कनेक्शन बहुत ज़्यादा सालों से चल रहे थे, 4 साल, 5 साल, 6 साल, फेजेस कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे कुछ कंप्लीशन आ रहा है, फेज कंप्लीट हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं। मेरे व्यूवर के पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपसे क्या छुपाना चाह रहे हैं। हम्म तो इसे अपने तरीके से की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर रिपीटेड वे में बोला हो तो सॉरी। ठीक है, क्या हाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर। 5 ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन की लाइफ में कोई ड्रामा चल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में ड्रामा चल रहा है। आपके पर्सन उस ड्रामे को रिजॉल्व होने का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, तो आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। आपके पर्सन आपसे इसलिए इस वक्त मतलब कि कम्युनिकेट नहीं कर रहे। ठीक है, अगर ये पर्सन आपको लव भी करते हैं, चाहते भी हैं, और आप जानते भी हैं ये पर्सन आपसे आपको चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक अजीब सा बिहेवियर है। तो इस पर्सन की लाइफ में ड्रामा चल रहा है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द के लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि इसके आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी चल रही है। ठीक है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में आपके पर्सन स्टक हुए हैं इस वक्त अपनी लाइफ में। मतलब कि जो भी प्रॉब्लम चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, कोई ना कोई ड्रामा है। ठीक है, किसी ड्रामे को फेस कर रहे हैं, किसी बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में वो जो भी आपके आपके पार्टनर सुकून में नहीं है। ठीक है, जो भी वो आपके साथ करके गए थे उसके बाद वो पीस नहीं है उनकी लाइफ में। ठीक है, इर्द गिर्द के लोग या मतलब कि लोग उनको अंडरस्टैंड करने वाले नहीं, जिस तरीके से आपने अंडरस्टैंड किया। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है। बहुत ज़्यादा ड्रामा आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में देख तो रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया था माइंड गेम्स, वही उनके साथ माइंड गेम्स किसी ने खेल रहा है। ठीक है, कोई उनके इर्द गिर्द वाले जिनको उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था। यहाँ पे आप थर्ड पार्टी भी हो सकती है, यहाँ पे कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे उनके लिए, बहुत ज़्यादा उनके लिए एक मतलब कि वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो एक आपके पर्सन के फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसा हो सकता है, लेकिन एक आपके पर्सन जैसे किसी एक माइंड गेम्स, जिसे किसी मैनिपुलेटिव एनर्जी, कहीं ना कहीं आपके पर्सन किसी मैनिपुलेशन में स्टक हुए हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में ही किसी पीस ऑफ लाइफ में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पर्सन को लगा था जो वो आपके साथ कर रहे हैं वो करके चले जाएंगे। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं, अगर वो थर्ड पार्टी की तरफ गए थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिट्रियल, चीटिंग चल रही है। उनको उसी तरीके की चीज़ों में कनेक्ट किया गया है जैसे कि मतलब कि आपको इस पर्सन ने आपके साथ किया था। ठीक है, या जैसे कि वो सब कुछ आपके साथ हुआ था। लेकिन ये सब किसी की थर्ड पार्टी होगी, किसी के फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, लेकिन ये जो भी लोग हैं वो इनके इर्द गिर्द के लोग हैं। आपके पर्सन को इस बात को समझ में भी नहीं आता। आपके पर्सन स्टक है अपनी लाइफ में, बुरे तरीके से स्टक हुए हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में, बहुत ज़्यादा बिट्रियल, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है तो थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, मेंटली टॉर्चर कर रही है। आपके पार्टनर के पास पीस नहीं है, सुकून नहीं है। लेट्स ही देखते हैं फर्दर
व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, आपके पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में ड्रामा चल रहा है। थर्ड पार्टी को लेकर बोल रहे हैं, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर बोल रहे हैं, और आपके पर्सन ये सब हाइड कर रहे हैं, आपको वो दिखा रहे हैं जो आप देखना चाह रहे हैं। आपके पर्सन आपको बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि अपनी लाइफ में एंजॉय करते हुए दिखेंगे, पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा खुश दिखेंगे, या जो भी उनकी लाइफ में एक्टिविटीज़ होंगी वो या तो नहीं डाल रहे होंगे, बिल्कुल नहीं डाल रहे होंगे, या तो पिक्चर्स वगैरह, या तो वो डाल रहे होंगे उसमें बहुत ज़्यादा खुश होंगे, उसके अंदर वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को नहीं दिखा रहे होंगे। लेकिन आपके पर्सन किसी किसी प्रॉब्लम इस वक्त किसी प्रॉब्लम में स्टक हुए हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड, और फाइनेंशियली भी किसी इस ट्रबल में चल रहे हैं। और मतलब कि जो आपके पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे ना, कोई आपके पार्टनर के साथ उसी तरीके के गेम्स को प्ले कर रहा है, ठीक है। अब वो फ्रेंड सर्कल में हो जाए, किसी की कार्मिक फैमिली हो जाए, किसी का कार्मिक पार्टनर हो जाए, और किसी की यहाँ पे कोई भी पर्सन हो जाए, दी चैरियट, ब्लैक एंड वाइट, देखें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, ब्लैक एंड वाइट एक्शन लेना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। अगर यहाँ पर इस पर्सन ने आपकी तरफ एक्शन नहीं लिया है तो एक्शन है, लेकिन बॉटम ऑफ रह के टू ऑफ सोर्ड्स, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, बहुत कन्फ्यूज, ब्लाइंड फोल्डेड, पता ही नहीं है करना क्या है, क्योंकि मतलब कि चीज़ें बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ में जिनके ऊपर ट्रस्ट किया था, जिनको दिया था, उन्होंने तो किया, लेकिन आपके साथ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं, आपके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर दी चैरियट की एनर्जी है, मतलब कि चीज़ें आगे तो लेकर जाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में इस ड्रामा से बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए द वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ चीज़ें कंप्लीट कर आपके पर्सन कुछ चीज़ों को, पहले भी मैंने वर्ल्ड का कार्ड देखा था ना, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जो पास्ट ड्रामा है, जो पास्ट कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, जो पास्ट प्रॉब्लम है, उनसे बाहर निकलना आपके पर्सन के माइंड सेट में बैठ चुका है कि ठीक है, आपके पर्सन चाह रहे हैं उन सबसे बाहर निकला जाए, जो पास्ट चीज़ें। हर्मिट की एनर्जी है, सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, गोस्ट कर रहा है ये पर्सन, आपको इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, बिल्कुल भी आपको लगी नहीं रही पर्सन आपसे बात करना चाहता है। मतलब कि हर्मिट की एनर्जी बहुत ज़्यादा साइलेंट है, डीप डाउन सोल सर्चिंग कर रहा है, लेकिन आपको मैसेज करना चाहता है, ठीक है। इसने गोस्टिंग, चीटिंग, लाइंग बहुत कुछ किया आपके साथ, ठीक है, जो इसको वापस कहीं ना कहीं से दोबारा मिला है, ठीक है। जो ये आपके साथ कर रहा था, इसको वापस वो सब कुछ कहीं ना कहीं मिला है। ये जानता है कि आप इसके साथ एक सोल काइंड रिलेशनशिप में हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, कि आप, ये मेरा एक राइट ट्रू सोलमेट है, जिसने मुझे अंडरस्टैंड किया, जिसने मुझे समझा, जिसने मुझे वो वैल्यू, वो वर्थ दी, ठीक है। ये आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है, लेकिन इसको नहीं पता ये फ़िलहाल के लिए जो अपना जो ड्रामा चल रहा है ना इसकी लाइफ से, इससे फ्री होना चाहता है, इससे किसी भी हाल में फ्री होना चाहता है। अब ये थर्ड पार्टी है, कोई कार्मिक फैमिली है, कोई कार्मिक पार्टनर है, कोई कार्मिक फ्रेंड्स हैं, या कार्मिक कोलीग्स हैं, जिस पे भी इसने कोई अफेयर, कोई ऑनलाइन डेटिंग वगैरह, ये फ्री होना चाहता है। वो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे एक पार्ट अदा कर रहे हैं अब इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। गोस्ट कर रहा है, चीटिंग बहुत ज़्यादा, मतलब कि कम्युनिकेशन ये नहीं है, कम्युनिकेशन में नहीं है, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, ये अपनी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच, इसकी लाइफ में एक मतलब कि एक स्ट्रेसफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इसकी ज़िंदगी में, एंजाइटी है। ये अगर आपको कहीं बहुत अच्छा दिखता है तो इतना अच्छा है नहीं, इसके इतने अच्छे हालात नहीं हैं, इतने अच्छा इसका माइंडसेट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और प्रेशर में है, ठीक है। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एक मिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इस पर्सन को ये चीज़ लग रही है एक मिस अपॉर्चुनिटी। 4 ऑफ पेंटिकल की मतलब कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर मिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मतलब एक मिस अपॉर्चुनिटी से आपके पार्टनर यहाँ पर फील कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पर नेगेटिव हो चुका है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हो चुकी हैं। जब आपको टाइम चाहिए था, जब आपको वक्त चाहिए था, जब आपको इस पर्सन की ज़रूरत थी, तब इस पर्सन ने आपको वो वक्त, वो टाइम, वो सब कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो ये पर्सन इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है, हर्मिट एनर्जी में है, और हर्मिट बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर इस वक्त इफ़ेक्टेड है, ठीक है। इस पूरे आपके रिलेशनशिप को लेकर और इस पूरी सिचुएशन को लेकर देखें, वो यहाँ पर है मैजिशियन, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन, अगर यहाँ पर इस पर्सन ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करी है, ठीक है। ये पर्सन हील होना चाह रहा है, ये पर्सन आपके साथ अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट ये पर्सन करना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि अपनी विश फुलफिलमेंट करे। जो हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है ना, ये पर्सन जैसे एक मिस अपॉर्चुनिटी भी हो गई, जहाँ पर गया था वहाँ भी चीज़ें ख़राब हो गई, आपके पार्टनर ने यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ज़रूर करी है, थर्ड पार्टी की वजह से आपको बिट्रियल दिया है, थर्ड पार्टी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने डैमेज किया है। इस वक्त आप पावर में, क्वीन ऑफ वैंड्स से, और यहाँ पर मतलब कि
एक पावरफुल एनर्जी में हैं आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ की, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने इस कनेक्शन से ख़ुद को फ्री कर लिया है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन गोस्ट इग्नोर जो कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है, गोस्ट इसके पास कुछ है नहीं कि क्या आपसे कहे, क्या आपसे कम्युनिकेट करे, क्या आपको बताए किस बात पे क्या हुआ था इसकी लाइफ में, ये आपको डिस्कस करे। अब इसके पास इतने मतलब कि इतना सब कुछ इसकी ज़िंदगी में बचा नहीं है। सारा प्रॉब्लम ये है, ठीक है, ये आपसे किस पॉइंट पर आकर आपको फेस करे, ठीक है। इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, जवाब नहीं दे रहा, हो सकता है ऐसे ही कर रहा हो, ठीक है। ये सारी सिचुएशन यहाँ पर इस तरीके के, ये पर्सन अब अपनी लाइफ में बुरे तरीके से स्टक हो चुका है, ठीक है, कहीं ना कहीं फंस चुका है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था। इस पर्सन ने जिस तरीके से चीज़ें आपके साथ चल करी, वो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसको वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सूट्स। क्वीन ऑफ सूट्स का मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, आपकी एनर्जी पर्सन समझ सकता है। एक तो इसने बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करा है, आपके हर एक्ट को समझना जानता है। ये पर्सन आपको समझता है, मतलब कि आप यहाँ पर हद से ज़्यादा कोल्ड डिटैच और एक ड्राई एनर्जी, आपने इस पर्सन से एक मुँह फेर लिया है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में लोगों को, मतलब कि चाहे आप इस कनेक्शन का दुख अपने अंदर रख कर बैठे हुए हैं, लेकिन आप अपने लिए एक न्यू सोलमेट, न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आप मतलब कि ओपन अप हो रहे हैं नए लोगों के साथ, नई चीज़ों के साथ। हर्मिट की एनर्जी आपके पास भी, आप भी अपने ही अंदर अपने अकेले हैं। जैसे आपके पर्सन बहुत अकेलेपन को फेस कर रहे हैं, तो आप भी एक अकेलेपन को फेस कर रहे हैं, लेकिन आप भी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया देखना चाहती है। सरेंडर कर दिया अपने लव को, और आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं अपनी लाइफ में। जो आपने पास्ट में देखा वो फेस नहीं करना चाहते, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ आपकी लाइफ का एक फंडा है कि आप नहीं चाह रहे कि पास्ट की चीज़ों को आप दोबारा रिपीट करें अपनी लाइफ में, इसलिए आप बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के, बहुत ड्राई एनर्जी के, बहुत कोल्ड डिटैच एनर्जी के आप इस वक्त नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपको अपनी लाइफ पे वर्क करना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में काम करना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल इस वक्त होने की ज़रूरत है, नीड है। ये हालात इस वक्त आपसे प्रैक्टिकल होने की डिमांड करते हैं, ठीक है। आप खुद को होल्ड बैक करके बैठे हैं, खुद को हीलिंग के ऊपर, मतलब कि हील कर रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हर जो चीज़ें इम्बैलेंस हो चुकी थी उसको इम्बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लव है, पैशन है, केयर है, जो भी है, आप होल्ड बैक करना आप सीख चुके हैं। इस पर्सन की तरफ आप बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेते, ठीक है। एक हीलिंग की एनर्जी, खुद को हील कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को एक बैलेंस करने का सोच लिया है, ठीक है। एक बैलेंस करने वाली वाइब है, एक अपने हालातों को बैलेंस करना, अपनी लाइफ को बैलेंस करना, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना। तो ये पर्सन सब कुछ एज्यूम कर रहा है, इसको यूँ लग रहा है कि अब ये आपकी तरफ आए तो क्या इससे क्या हासिल वसूल है, कि क्या इससे हो सकता है, इससे बनेगा क्या इस कनेक्शन में अब, ठीक है। ये आपकी तरफ मूवमेंट भी करे, हार्ट ब्रेकिंग है, जहाँ भी थर्ड पार्टी की तरफ मूवमेंट करी थी सब डिस्टर्ब हो चुका है, सब ख़त्म हो चुका है, सब ख़राब हो चुका है, कुछ भी वहाँ सब कुछ अब बन नहीं सकता, ठीक है। अब इसने आपके साथ जो करा, मतलब कि आपने यहाँ पर, ये पर्सन आपका कर्मा था, इस पर्सन का कर्मा कोई और था, ठीक है। आपने यहाँ पर कर्मा फेस करा है इस पर्सन के साथ, तो आप तो इस पर्सन की रियलिटी को जान चुके हैं, कितना एक नार्सिसिस्ट पर्सन है, कितना ये टॉक्सिक इंसान है आपकी लाइफ के लिए, कितना इसने आपको मतलब कि एक इसने बिल्कुल आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रखा, ये बात आप जान चुके हैं, ठीक है। एक नार्सिसिस्ट से आप डील कर रहे थे, एक टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे थे, आप खुद को हील करने से निकलने के बाद आपने सुकून और सब्र का सांस लिया, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या हो गया। ये सोच रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया, ये जैसे टॉक्सिक के पर्सन नहीं होते जो कहीं ना कहीं अल्टरनेट देखते हैं कि यार अपना कोई और पर्सन मिल जाएगा हम सेट हो जाएंगे। ये पर्सन ये नहीं समझ रहा कि आप एक अवेकन सोल की तरह आप समझ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी पर्सन क्या हाइड कर रहा है, शो ये कर रहा है I'm सिंगल इंडिपेंडेंट, मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे हूँ, ठीक है। ये शो आपको यही करेगा कि मैं ग्रोथ वाली लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में ग्रोथ है, मैं बहुत ज़्यादा एक पीसफुल लाइफ को देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये वाला माइंडसेट हो सकता है इस पर्सन का। क्योंकि ये आपको कोल्ड डिटैच देख रहा है ना, ये आपको दिखाने की कोशिश करेगा अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मुझे भी नहीं पड़ रहा। ये अंदर से मारा जा रहा है चीज़ों को समझने के लिए, आपसे एक 1 to 1 टॉक करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर वो वाली एनर्जी, लेकिन सिंगलहुड, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी भी इस वक्त सिंगल है, जो इसने पास में करना था कर लिया, जो थर्ड पार्टी थी, फोर्थ पार्टी थी कर ली। ये तो अब स्ट्रेस समझने लग गया उन सब सिचुएशंस को। ये बिल्कुल यहाँ पर ये आपको छोड़कर गया था, ठीक है। इसने इमोशनली, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे इसकी ज़िंदगी में, इसको लगा था अदर साइड ज़्यादा ग्रीन है, लेकिन अब ये मिसिंग एनर्जी पे आपकी है। इसके पास चाहे भी ऑप्शन हो, लेकिन आप ये जानता है कि
आप बहुत सारे लाखों लोगों में एक डिफरेंट पर्सन है इसके लिए आप एक अच्छे इंसान हैं, चाहे आप दुनिया के लिए नहीं हो, लेकिन आप इसके लिए बहुत बेहतर इंसान हैं। आपने इसको समझना, आपने इसको एक अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करा, ठीक है, आपने अनकंडीशनली इसको सर्विसेज दी, आपने इसको इमोशनली अंडरस्टैंड करा, आपने इसको लेकर चलना चाहा, ठीक है। तो ये बात ये जानता है, ये ईगो में गया था आपको छोड़कर, ये आपको बहुत सुपीरियर समझता है अपने आप को। इसको ऐसा लग रहा था इसके पास अर्निंग अच्छी है, इसके पास ऑप्शंस हैं, तो इसको क्या ज़रूरत है आपके साथ कनेक्ट रहने की। एक इमोशनल इंसान जो इमोशनली बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी एनर्जी में, जो को डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, जो इमोशनली मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं क्यों इस कनेक्शन में इन्वॉल्व रहूँ जहाँ पर मुझे एक हर तरीके के ऑप्शंस को दिए जा रहे हैं, मुझे हर तरीके के ऑप्शंस मिले जा रहे हैं। तो मैं उस तरफ जाके अपने आप को इन्वेस्ट करूँगा, मैं अपने वहाँ जाके खुद को कनेक्ट करूँगा, वहाँ जाकर मैं इन्वॉल्व हूँगा, वहाँ जाकर मैं इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। एक ये अपने सिंगलहुड को बहुत ज़बरदस्त ने इन्जॉय करा, इसको ज़्यादातर गुरूर, ज़्यादा तकब्बुर अपने सिंगलहुड का रहा है बहुत ज़्यादा इसको, कि ये एक अच्छी अर्निंग कर रहा है, ये अच्छा पैसा है, इसके पास अच्छे ऑप्शंस हैं, इसको तो एक अच्छे से अच्छा लाइफ में पार्टनर मिल जाएगा, इसको अच्छे से अच्छा सब कुछ मिलेगा। कोई फेस कंप्लीट हो चुका है आप लोग के कनेक्शन का और आप अवेकन हो चुके हैं इस फेस के साथ, जजमेंट की एनर्जी है, आप प्रोटेक्टेड है, मतलब कि जैसे ही आपकी एक अवेकनिंग हुई है ना, एक प्रोटेक्शन, आप एक प्रोटेक्शन में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रीडिंग में, मतलब कि आप प्रोटेक्टिव एनर्जी में हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं। ये फेज़ ऐसा स्टार्ट हुआ है आप प्रोटेक्शन में रहेंगे, आपको कोई हार्म नहीं कर सकेगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं दे सकेगा। ख़ास तौर पे पर्सन जिस भी अपनी नार्सिसिस्ट और नेगेटिव एनर्जी से आपको जो हार्म करता था वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब कि एक क्लोजर हो चुका है, एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो चुका है, आप न्यू साइकिल में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। जैसे ये लड़की मतलब कि एक सर्कल में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट हुई हुई है, तो आप एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में हैं, आप खुद को, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और आप एक अवेकन सोल की तरह अवेकन हो चुके हैं, ठीक है। आप सोए भी नहीं हैं, आप इस पर्सन की जो आप पहले जाने दो, आपने इसको मौके पे जो मौके दिए, बार बार इसने गलती करी, बार बार आपने उन गलतियों को माफ़ कर दिया, फिर आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आ गए, फिर आप इसके साथ कनेक्ट हो गए, फिर इसने आपके साथ अच्छा बिहेवियर रखा, आपने इसको फिर माफ़ कर दिया। तो आप एक अवेकनिंग एनर्जी में आप समझ चुके हैं, ये सिर्फ एक मतलब कि अपनी ही ज़रूरत के तहत आपके साथ ऐसे बिहेवियर रखता है, जब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो ये एक वैसे ही मिसबिहेवियर पे आ जाता है, ये वैसे ही अपने पैटर्न पे आ जाता है, ये वैसे ही इन एंड आउट करने लग जाता है। जब आपको लगता है सब ठीक होने वाला, तब ख़राब कर देता है। जस्टिस, ये आपका जस्टिस है, आप कोल्ड, डिटैच और ड्राई हो चुके हैं, ये आपकी ही एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन एक सेकेंड चांस इस कनेक्शन में ज़रूर चाहता है। यहाँ पे जो क्वीन ऑफ फेंस, ये आप ऊपर वाले क्वीन ऑफ फेंस जो कार्ड आया था, ये आप बने हुए हैं, और जो यहाँ पर ये जो क्वीन ऑफ फेंस है, ये पर्सन आपको बिहेवियर ऐसा दिखा रहा है कि ये इमोशनल लॉस से गुजर रहा है, ये जस्टिस फेस कर रहा है, ठीक है, इस कनेक्शन का जस्टिस फेस कर रहा है, इमोशनली लॉस, इमोशनली ये फैड अप, बहुत ज़्यादा बेजारियत, बहुत ज़्यादा अकेलापन, लोग इसको इमोशनली, इसको कोई चाहिए समझने वाला तो इसको समझ नहीं रहे। और आपको जब इमोशनल इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो रहे थे, तो ये आपको इमोशनल फूल समझ रहा था, तो इसको लग रहा था कि आप बेवकूफ़ इंसान है, इमोशन से कौन डील करता है इस ज़माने में। तो इसको आपको देखकर एक जैसे एक हंसी आती होगी, या आपके आपको देखकर एक मिसबिहेवियर दिखाता था, तो अब समझ में आ रहा है इसको, इसको डिवाइन जैसे ये एक सेकंड चांस मांग रहा है, प्रेयर कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको कुछ नहीं मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। ये पर्सन एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहता है, एक फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ, ठीक है, और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहता है और न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ये चैरियट के साथ चाहता है आप लोग के साथ चीज़ें इसकी बैलेंस हो जाएं, चीज़ें आगे बढ़ें, एक न्यू बिगनिंग आए इस रिलेशनशिप में, एक न्यू स्टार्ट आए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन जानता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, एक न्यू बिगनिंग आने के लिए, न्यू स्टार्ट आने के लिए, कुछ न्यू यहाँ पर मैनिफेस्ट होने के लिए, यहाँ पे क्लैरिटी आना ज़रूरी है, इसको अपने सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। पास्ट की साइकिल्स को ख़त्म हो चुकी हैं, अगर इसको स्टेबिलिटी देनी है तो उसको सामने से जाके आपको प्रपोजल देना पड़ेगा, ना कि मैनिपुलेट करके अपनी तरफ बुलाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्लैरिटी का सिनेरियो है, इसको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, यहाँ पे इसको क्लियर कट होकर चलना पड़ेगा, इसको यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर साइड। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है ईगो। जिस दिन ईगो साइड कर लेगा ना, आपको ये एक ऑफ़र प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, स्टेबल ऑफ़र दे देगा। जिस दिन ये अपने ईगो को साइड कर देगा, जिस दिन ये अपनी ईगो वाली सेल्फ से डील करना बंद कर देगा ना, उस दिन आपको एक आपको ऐसा ऑफ़र प्रोवाइड करेगा, आपको हाँ लगेगा यार ये पर्सन लव करता है, ठीक है, लेकिन ईगो को साइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी हिडन एनर्जी ये है कि जाता आपके साथ सब कुछ शुरू करना है, लेकिन करे कैसे, ठीक है। आप अवेयर हो चुके हैं इसकी चालाकियों से, आप अवेयर हो चुके हैं इसके माइंड गेम से, आप अवेयर हो चुके हैं इसकी सोच से, ठीक है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं।
अब इसको सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा तो स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसको एफर्ट डालनी पड़ेगी, इसको इस रिश्ते को दोबारा रिन्यू करना पड़ेगा, इसको एक न्यू लेवल क्रिएट करना पड़ेगा आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस चल रहा है वो इस चीज़ का स्ट्रेस है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। एक जो अपनी लाइफ में जो ड्रामा फेस कर रहा है वो ख़त्म करना चाहता है, इसको वो ड्रामा लगते हैं और अब आप पीस लगते हैं, आप इमोशनली हील करते हैं, आप यहाँ पर सपोर्टिव एनर्जी की तरह हैं, आप कनेक्ट रहते हैं, तो इसको आप सपोर्टिव ही रखेंगे ना, एक सपोर्टिव एनर्जी में नज़र आएंगे कि यार आप तो इतना सपोर्ट करने वाले, एक इतने इतने मतलब के इतने अंडरस्टैंडिंग पर्सन है। जहाँ ये इन्वेस्ट करता रहा वो तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड लोग हैं, वो तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग हैं, वो जैसे जैसे ये खुद इसने उन्हीं लोगों को ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया था, ठीक है, अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट किया था। तो ये स्ट्रेस में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, लेकिन इसको अपना ईगो सेल्फ साइड करना पड़ेगा, अपनी सुपीरियर साइड है वो साइड करनी पड़ेगी, आपको वो वैल्यू, वो वर्थ देनी पड़ेगी, वो बैलेंस देना पड़ेगा, ठीक है, कि आप भी एक वैल्यू रखते हैं, आप एक वैल्यूएबल पर्सन हैं। अगर इमोशंस हैं तो एक इमोशनल, एक आजकल का प्रॉब्लम पता है कि लॉयल और ऑनेस्ट इंसान की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इनको वो जो इनके साथ एक चालाकियाँ करते हैं ना, जो इनको जो नहीं होता वो दिखाते हैं, इन लोगों को वो पसंद आती हैं चीज़ें, ठीक है, वो चीज़ें आपके पर्सन को पसंद आ रही हैं। वेट, तो मतलब कि आपके पार्टनर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप एक लॉयल और एक ऑनेस्ट पर्सन थे। जहाँ भी इस पर्सन ने अपना इन्वेस्टमेंट किया वो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इंसान, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल्ड कर रही है, ये पर्सन कुछ न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है, ये जानता है अब आप इसकी फजूल याद में नहीं आएंगे, ठीक है, एक स्ट्रक नहीं होंगे। देखें एम्परर एनर्जी, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन, इसको अपना ये ईगो सेल्फ ख़त्म करनी पड़ेगी, डेथ के कार्ड से इसको ईगो को इसको ख़त्म करना पड़ेगा, तब यहाँ पर स्टेबल प्रैक्टिकल आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। आपको ये देखें क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये चैरियट आगे की तरफ बढ़ना चाहता है सृष्टि को लेकर, ये आपको सोच रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन है जो फ्यूचर स्पाउस, एक फ्यूचर पर्सन बनने के लिए आप एक काबिल हैं। जब ये अगर ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग और सक्सेस आ सकती है, ठीक है, यहाँ पर सक्सेस मिल सकती है। अगर यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग करना भी चाहता है तो इसको यहाँ पर अपने जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंडिंग हो चुकी है, पुराना फेज दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकता। अब गलती से भी इस पर्सन की तरफ जाएंगे ही नहीं, मैं क्या बोलूँ कि मत जाइएगा, आप खुद ही नहीं जाएंगे, ठीक है। जो फेज़ एंडिंग हुई है आपके दिल से इसके लिए लव केयर वो सब जो है ना रिलीज़ हो रहा है, मतलब कि एक हद तक कम्प्लीटली रिलीज़ ही हो चुका है वो सब कुछ, ठीक है। आप उस सब चीज़ों को फेज़ ही नहीं करना चाह रहे, आप वहाँ पर उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाह रहे। एंडिंग एक कंप्लीट तरीके से एक एंडिंग है, ठीक है। कुछ भी नहीं रहा है कि यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करें इस पर्सन को लेकर। आपने पास में पेन देख लिया, ये पर्सन पेन फील कर रहा है इस एंडिंग का, आपको तो बहुत पहले होना था और हो भी चुका है। जब यहाँ पर बैकस्टेपिंग हो रही थी आपके साथ, उस टाइम आपको वो ये पेन फील हो रहा था, तब आप एंजाइटी में, डिप्रेशन में और प्रेशर में थे। अब इसकी लाइफ में, आपकी लाइफ में उस टाइम कुछ भी नहीं था ना, सब छोड़ गए थे, तो इसकी ज़िंदगी में अब सब डिस्कनेक्ट हुए में। आपको जो भी खुशियाँ दिख रही हैं वो सिर्फ दिखावे की खुशियाँ इसकी लाइफ में, ठीक है। ये कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, मिसिंग एनर्जी में है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। अब वो डिपेंड करता है ये कितनी देर में अपनी ईगो को ख़त्म करता है, ठीक है, न्यू बिगनिंग करने के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए। इसके ऊपर डिपेंड करता है ये कितनी देर में इस डोमिनेटिंग अपने मेंटली गेम की एनर्जी से बाहर आता है। इसको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मेंटल गेम खेलने वाले लोग कुछ और होते हैं, जिनके साथ मेंटली गेम खेला जाता है, जिनका फ़ायदा उठाया जाता है, जिनके साथ एक टॉक्सिक बिहेव करा जाता है। और वैसे तो टॉक्सिक बिहेव किसी के साथ नहीं किया जाता, हमें लेट गो कर देना चाहिए। हमें सामने वाला लग रहा है अगर टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है, उसके जैसे मत बनो, उस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, उस एनर्जी से बाहर निकल जाओ। हमें ये करना चाहिए, उस एनर्जी से बाहर निकल चाहिए। ये पर्सन आपको देख रहा है, आप फ्री हैं, आप अपनी विश को फुलफिलमेंट की तरफ हैं, ठीक है। आप हीलिंग कर रहे हैं, आपकी हीलिंग चल रही है, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आपके कंधों पे किसी तरीके का बर्डन नहीं होगा, आपको इसकी याद नहीं आ रही होगी अननेसेसरी, जब तक आप इसको खुद से याद ना करें, ठीक है। आप एक क्लियर कट आपकी लाइफ में डिवाइन एक न्यू बिगनिंग करें, एक सनराइज़ आपकी ज़िंदगी में दिया है। डिवाइन ने आपके इर्द गिर्द बहुत से लोगों को आपके लिए कनेक्ट करने के लिए भी अलाउ कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो नए लोगों से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते तो बहुत से डोर्स हैं जो ओपन है आपके लिए, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो आपके लिए कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ठीक है। आपके इर्द गिर्द हीलिंग चल रही है, आप अपनी विश फुलफिलमेंट पे फोकस हैं, न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है, जितनी भी कन्फ्यूजन थी सब डिस्कनेक्ट हो रही है, सब रिमूव हो रही है, ठीक है। एक क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं, आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिविटी को फेस कर रहे हैं। तो आप लोग के कनेक्शन में बहुत
एक ड्रामा रहा है, ठीक है। ये जो पर्सन हाइड कर रहा है ना, ये आपको पास्ट नहीं बताना चाह रहा है इस टाइम फ्रेम पे। ये चाह रहा है कि पास्ट आपसे छुप जाए, ठीक है, पास्ट आपसे हाइड हो जाए, पास्ट आपसे हिडन हो जाए, पास्ट पे डिस्कशन नहीं चाह रहा है, क्योंकि जो उसने पास्ट में कर चुका है, तो मतलब कि एक पास्ट पास्ट इसके लिए प्रॉब्लम्स ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।